पुष्पा देवी सुबह 10 बजे मंदिर से घर आई। उन्होंने पूजा का थाल चौकी पर रखकर फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। जब प्रिंस दिखाई नहीं पड़ा तो उसने आवाज लगाई, प्रिंस कहाँ हो तुम, आकर प्रसाद ले लो। 8 वर्षीय प्रिंस पुष्पा का इकलौता बेटा था। उसे घर से गायब देख वह घबरा गई। घर से बाहर जाकर वह उसे गली में खोजने लगी। जब प्रिंस गली में कहीं नहीं दिखा तब पुष्पा ने उसकी खोजबीन आस पड़ोस के घरों में की, पर उसका पता नहीं चला। पुष्पा के घर से चंद घर दूर उसके देवर राकेश रहता था। उसने सोचा कहीं वह चाचा के घर न चला गया हो। वह तुरंत देवर के घर पहुंची। राकेश घर पर ही था। पुष्पा ने उससे पूछा, देवर जी प्रिंस घर से गायब है। जब मैं मंदिर गई थी तब घर के बाहर खेल रहा था, वापस आई तो नहीं था। मैंने पास पड़ोस के घरों में खोजबीन की पर उसका पता नहीं चला। कहीं वह तुम्हारे घर तो नहीं आया है? भाभी प्रिंस कुछ देर पहले आया था, मैंने उसे नाश्ता भी कराया था, उसके बाद वह चला गया था। भाभी आप घबराइए नहीं, यहीं कहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर देवर भौजाई ने मिलकर गांव की हर गली छान मारी, आस पड़ोस के हर घर का दरवाजा खटखटा कर पूछ लिया, लेकिन प्रिंस का पता न चला। पुष्पा के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी थी। मन घबरा रहा था। राकेश के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। मन में उथल पुथल होने लगी थी। चौड़स गांव में रहने वाली पुष्पा के पति राजेश कुमार कुशवाहा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वह भागीरथी डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थे। उस समय वह कॉलेज में थे। पुष्पा ने पति को फोन पर प्रिंस के गायब होने की जानकारी दी और तुरंत घर आने को कहा। राकेश ने भी फोन पर बात की और चिंता जताते हुए बाई से अनुरोध किया कि वह कैसा भी जरूरी काम हो छोड़कर घर आ जाएं। अपने इकलौते बेटे प्रिंस के गायब होने की जानकारी पाकर प्रोफेसर राजेश कुमार कुशवाहा घबरा गए। वह तुरंत घर आ गए। उन्होंने भी आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी से भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इससे उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने भाई राकेश को साथ लिया और मोटरसाइकिल से पूजा स्थल, बस व टेम्पो स्टैंड पर प्रिंस की खोज की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार निराश होकर वह घर लौट आए। प्रोफेसर राजेश कुशवाहा के मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि आखिर 8 साल का बच्चा कहाँ चला गया। अगर वह गांव में भटक गया होता तो वह उसे ढूंढ लेते। उनके मन में विचार आया, कहीं किसी ने उनके बेटे का अपहरण तो नहीं कर लिया। राजेश कुमार कुशवाहा ने जब घर पर आकर बताया कि प्रिंस का कुछ पता नहीं लग रहा है, तब घर में रोना धोना शुरू हो गया। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। प्रिंस के गायब होने से सभी चिंतित थे। पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार पति से अनुरोध कर रही थी कि जैसे भी संभव हो उसके जिगर के टुकड़े को वापस लाओ। राजेश पुष्पा को धैर्य बंधा रहे थे। यह बात 19 अक्टूबर 2020 की है। जब दिन भर खोजने के बाद भी प्रिंस का कुछ पता नहीं चला तो राजेश शाम 7 बजे थाना पहुंचे। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह उस समय थाने में ही थे। उन्होंने अपने 8 वर्षीय बेटे प्रिंस के अचानक घर से गायब होने की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कर प्रिंस को खोजने का अनुरोध किया। नरेंद्र सिंह ने तत्काल प्रिंस की गुमशुदगी दर्ज कर ली और आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रोफेसर राजेश कुशवाहा गुमशुदगी दर्ज कराकर घर आ गए तो उनके मित्र व परिवार के लोग घर पर मौजूद थे। राजेश उनसे प्रिंस के गायब होने के संबंध में विचार विमर्श करने लगे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल फोन पर कॉल आई। राजेश ने कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मास्टर जी मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया है। 5 लाख फिरौती चाहिए, जल्दी इंतजाम करो। पुलिस को सूचना दी तो बच्चे की लाश मिलेगी। इसके बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अपहरण की जानकारी पाकर सभी चिंतित हो उठे। पुष्पा रोने लगी और पति से बोली, मेरे पास जो भी पैसे हैं सब ले लो, सोने चांदी के गहने भी बेच दो, लेकिन मेरे लाल को छुड़ा कर ले आओ, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। पुष्पा के करुण रुदन से सभी की आंखें भर आई। राजेश ने पत्नी को समझाया कि वह जल्दी ही फिरौती की रकम देकर प्रिंस को छुड़ा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। राजेश और पुष्पा ने वह रात आंखों आंखों में बिताई। सवेरा होते ही उनके घर परिवार पर फिर जमावड़ा शुरू हो गया। इसी बीच राकेश किसी काम से तालाब की ओर गए तो उसने तालाब के किनारे भतीजे प्रिंस की एक चप्पल पड़ी देखी। उसका माथा ठनका। वह सोचने लगा कहीं प्रिंस तालाब में तो डूब नहीं गया। राकेश ने यह बात बड़े भाई राजेश को बताई तो राजेश दर्जनों लोगों के साथ तालाब पर आ पहुंचे। दरअसल राजेश के घर से तालाब की दूरी मात्र 100 मीटर थी और वहां तक प्रिंस आसानी से पहुंच सकता था। अतः शक के आधार पर गांव के 2 तैराक तालाब में उतरे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन प्रिंस का पता नहीं चला। तालाब के किनारे पुलाव और कंडे का ढेर लगा था। पुलाव के ढेर के पास प्रिंस के पैर की दूसरी चप्पल पड़ी थी। उत्सुकतावश कुछ लोगों ने पुलाव के ढेर को पलटा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलाव और कंडे के बीच 8 वर्षीय प्रिंस की लाश पड़ी थी। उसके मुंह पर टेप चिपका था और हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। पुष्पा और परिवार के अन्य महिलाओं ने प्रिंस की लाश देखी तो वे बिलख पड़ी। सब एक दूसरे को धैर्य बनाने लगी। पुष्पा तो रोते रोते मूर्छित हो गई। महिलाएं उन्हें घर ले गई। राकेश और राजेश भी प्रिंस का शव देखकर रो रहे थे। प्रोफेसर के मासूम बेटे
प्रिंस की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई। इस बीच थाना पुलिस को प्रिंस की हत्या की खबर मिली तो थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह तथा डीएसपी आनंद कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ चौड़स गांव आ गए। घटनास्थल पर भारी भीड़ देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब उत्तेजित भीड़ पुलिस विरोधी नारे लगाने लगी। उनकी मांग थी कि जब तक आला अधिकारी घटनास्थल पर नहीं आएंगे तब तक वह 100 को नहीं उठने देंगे। स्थिति को भांपकर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी और जनता की मांग से अवगत कराया। जानकारी पाकर आईजी गांव पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अतिरिक्त फोर्स मंगवा ली थी। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित जनता को आश्वासन दिया कि मासूम की हत्या का जल्द ही पर्दाफाश होगा और कातिल पकड़े जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर जनता का गुस्सा ठंडा पड़ा तो उन्होंने आनंद फानन में घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर 100 को पोस्टमार्टम हेतु बांदा के जिला अस्पताल भिजवा दिया। एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर मीणा ने आत्महत्या का पर्दाफाश करने के एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इसके बाद टीम ने मृतक प्रिंस के माता पिता व चाचा से पूछताछ की। पिता राजेश कुशवाहा ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात 10 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई थी जिसमें प्रिंस के अपहरण की बात कही गई थी और 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। उन्हें शक है कि बेटे की हत्या में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है। उन्होंने पुलिस को वह नंबर दिया जिसे कॉल आई थी। उन्होंने हत्या का शक परिवार के जितेंद्र कुशवाहा व उसकी पत्नी शतरूपा पर जताया। 21 अक्टूबर 2020 की शाम 4 बजे पुलिस टीम ने शक के आधार पर जितेंद्र और उसकी पत्नी शतरूपा को उसके घर से हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। उधर जिस नंबर से फिरौती का फोन आया था पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह नंबर छोटा गुप्ता के नाम से है। शक के आधार पर पुलिस छोटा गुप्ता को भी उसके घर से उठाकर थाने ले आई। पुलिस टीम ने सबसे पहले जितेंद्र कुशवाहा से पूछताछ की। उसने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह 7 बजे वह खेत पर पानी लगाने गया था। दोपहर 12 बजे लौटकर आया तो पत्नी शतरूपा ने बताया कि मास्टर राजेश का लड़का प्रिंस लापता हो गया है। तब वह उसके घर गया और सबके साथ प्रिंस की खोज में जुटा रहा। प्रिंस की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था। जितेंद्र के बाद पुलिस टीम ने उसकी पत्नी शतरूपा से पूछताछ शुरू कर दी। शतरूपा जब से थाने आई थी उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वह घबराई हुई थी। पूछताछ में पहले तो वह पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने प्रिंस की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि प्रिंस की 19 अक्टूबर 2020 की सुबह 7 बजे जितेंद्र अपने खेतों में पानी लगाने चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अंकित घर आ गया। आते ही उसने शतरूपा को बाहों में भर लिया और कमरे में ले गया। जल्दी में दोनों घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गए। कमरे के अंदर अंकित और शतरूपा जिस्म की प्यास बुझा ही रहे थे कि राजेश का 8 वर्षीय बेटा प्रिंस कमरे में आ गया। उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। प्रिंस कहीं भेद न खोल दे, अतः दोनों ने मासूम प्रिंस को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। फेविक्विक लगाकर होंठ बंद कर दिए तथा मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वह चीख चिल्ला न सके। इसके बाद गला दबाकर दोनों ने प्रिंस को मार डाला। लाश को कमरे में ही छिपा दिया। इसके बाद अंकित ने अपने दोस्त छोटा गुप्ता को सारी जानकारी देकर मदद मांगी। छोटा गुप्ता मदद को राजी हो गया। उसने ही रात में राजेश को अपहरण और फिरौती के लिए फोन किया था ताकि घर वाले और पुलिस गुमराह हो जाए। आधी रात को तीनों ने मिलकर प्रिंस के शव को घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब के किनारे पुलाव और कंडों के बीच में छिपा दिया। हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी अंकित कुशवाहा व उसके दोस्त छोटा गुप्ता ने दिया था। यह पता चलते ही पुलिस टीम ने अंकित कुशवाहा को भी रात में उसके घर में ही छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल रस्सी, टेप तथा मोबाइल फोन शतरूपा के घर से बरामद कर लिया। शतरूपा के पति जितेंद्र कुशवाहा का हत्या में कोई हाथ नहीं था, अतः उसे थाने से जाने दिया गया। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, अतः थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने मृतक के पिता राजेश कुमार कुशवाहा की तहरीर के तहत शतरूपा, अंकित कुशवाहा, छोटा गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से की गई पूछताछ में एक ऐसी औरत का खेल सामने आया जिसने अपना पाप छिपाने के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।